किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। भगवान को घमंड अच्छा नहीं लगता। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि 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 विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। आशाएं कि राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। और जाहे विधि राखे राम। इसलिए जीवन में शिकायत ना हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। भगवान के प्रति क्या हो? धन्यवाद निर्विवाद। निर्विवाद धन्यवाद भी कैसा हो? निर्विवाद हो। उस धन्यवाद में कोई किंतु परंतु ना हो, बस सिर्फ धन्यवाद। हे ईश्वर भगवान का मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता। यही भाव भक्त का हो। जीवन में कभी परेशान हो तो सीताराम 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 कहिए। और जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। ये प्रार्थना गुनगुना लिया करिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। हमने सौंप दिया, अब आप महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में वास दो। हमारी शिकायत नहीं है। हम महलों में रह के बहुत खुश नहीं हैं और झोपड़ी में रह के बहुत दुखी नहीं हैं। हम तो दोनों को आपका प्रसाद मानते हैं। महल दिए वो भी आपका प्रसाद है, और झोपड़ी दी वो भी आपका प्रसाद है। हमें आपने 56 भोग दिए वो भी आपका प्रसाद है, और नमक रोटी दी वो भी आपका प्रसाद है। हमें ये नहीं है कि आपने ये क्यों नहीं दिया, ऐसा है तो हमें ऐसा ही चाहिए। हम किसी चीज के आदी ना बने। और मेरे प्रभु जो दें। भक्त कौन है? भक्त की परिभाषा बतानी है आपको।
बताओ भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? जो सौंप दे, इन्होंने कहा भक्त किसे कहते हैं? ठीक है, बताओ भक्त किसे कहते हैं? आप बताओ। भक्त किसे कहते हैं? इस प्रश्न का आप सबने उत्तर सही दिया, पर इसका जो मूल उत्तर है वो ये है, भक्त किसे कहते हैं? जो हर हाल में प्रसन्न रहकर ईश्वर की ओर देखे, वो दुखी नहीं होता। जो भक्त होता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता। मीरा ने जब जहर पिया तो रोते रोते नहीं पिया, हंसते हंसते। मीरा रोए क्यों? हम क्यों रोए? भाई आपकी मर्जी है, संसार आपका है। भाई ये बताओ, आपके घर में हम आए, अब आपकी मर्जी होए तो अपने घर में आप हमें जगह दो आज रहने के लिए। यदि आप मना कर देंगे तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम जबरदस्ती करें, हम बाहर आ जाएंगे आपके घर से। हम आपके घर जाएं, आपकी मर्जी है कि हमें क्या खिलाना है। क्यों? आपकी मर्जी है हमें कैसे रखना, क्या खिलाना। हम तो अब आपके घर पे है ना। ऐसे ही ये संसार भगवान का घर है, और आप लोग किसके घर पर हो? भगवान के। तो भगवान के घर पर हो तो भगवान जहर पिलाएं तो प्रभु मर्जी आपकी। आप जहर चाहते हैं मैं पीऊं, तो मीराबाई ने पी लिया कि मैं तो प्रभु की हूं, तुम्हारी यही इच्छा है, मैं पी जाती हूं, तो वो पी गई। तो जो व्यक्ति ये मान लेता है कि ये जगत ईश्वर का घर है और यहाँ पर जो हो रहा है आपके घर में, आपकी मर्जी चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। यदि मैं आपके घर में गया और आपके घर में जाके मैंने पराठे खाए या रोटी खाई, तो वो किसकी मर्जी से खाई, मेरी या आपकी? भाई घर के मालिक की मर्जी है ना। आप चाहे मुझे पूड़ी खिलाओ, रोटी खिलाओ, पराठे खिलाओ, अचार रोटी खिलाओ, मेरा काम है खाना। मेरे भूख लगी है तो मेरा काम है, अब खिलाना क्या है ये आप डिसाइड करिए। ऐसे मैं तो आपके घर पर हूं प्रभु, मैं तो केवल भूखा हूं, खाऊंगा। अब क्या खिलाना है ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये भगवान डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि घर आपका है। मैं किसके घर पर रहता हूं? भगवान के। आप लोगों ने एक गलत काम कर लिया है। आपने क्या गलत काम कर लिया कि आप जिस घर में रहते हो आपने ये मान लिया है कि ये घर मेरा है। बस ये गलत काम है, ये गलती है आपकी। कभी ये मत मानो कि ये घर मेरा है, ये मानो कि ये घर भगवान का है और हम भगवान के नौकर हैं। हम भगवान के कौन हैं? और फिर भगवान जैसे चाहें, मर्जी आपकी। तो आप भगवान के घर पर रहो। अब जो व्यक्ति ये मान लेता है कि ये घर भगवान का है, जो खा रहा हूं प्रभु इच्छा है, तो बताओ वो हर समय भक्ति ही तो कर रहा है। हर क्षण वो याद किसे कर रहा है? भगवान को। आप गलती क्या कर जाते हैं कि सबको अपना मान लेते हैं। घर मेरा, ये मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही भाव श्रेष्ठ भाव है कि घर भगवान का है। हमारे श्री राजकुमार तायल जी और परीक्षित बन के श्री राजकुमार तायल जी और श्रीमती शिखा तायल जी, आप परीक्षित बन के कथा सुन रहे हैं और आप लोग भी यही भाव रखते हैं कि ये सब कुछ हमारा नहीं, भगवान का है। यही भाव भगवान को अच्छा लगता है। भगवान आपको प्रसन्न रखें।
साथ हैं हमारे श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी। आपने भी यही भाव रखा है कि हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ हैं भगवान हैं। हम तो भगवान के तुच्छ से सेवक हैं, दास हैं। यही भाव हमें नम्र बनाता है, यही भाव हमें महान बनाता है। तो आप सब भगवान के परम भक्त हैं। आप सब ने जो कार्य किया है, आप लोगों ने भागवत क्या सुन ली, आप लोगों के कारण हजारों लाखों लोगों ने भागवत सुन ली। ये सारा पुण्य आपका है, ये यज्ञ है, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। भगवान आप सबको खूब सुखी और स्वस्थ रखें। स्वर्गीय श्री राम विलास तायल जी और स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में ये सुंदर सी कथा का वृंदावन धाम में आप आयोजन कर रहे हैं और अपने पूर्वजों की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। जो अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कार्य करते हैं, उन पर पितरों की कृपा बनती है और उनके जीवन में कभी पितृ दोष नहीं होता। भागवत सुनने से ही पितृ दोष समाप्त होता है। इसलिए आप भी जीवन में एक बार भागवत जी सुने। अभी यहाँ भक्तों ने पोथी पाठ भी बिठा रखा है। जिस भक्त ने जो कामना से पोथी पाठ बिठाई है, आपकी वह कामना भागवत जी जरूर पूरी करेंगे। कुछ लोग यहाँ आ नहीं सके तो घर बैठे ही अपनी ओर से अपने पितरों के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं। आप लोग भी जब पिता भागवत सुन रहे हैं तो बच्चे भी भागवत सुन रहे हैं, और यही संस्कार है, एक पिता का धर्म है। साथ में भगवान सुखी रखें आपको। आपको अच्छा लग रहा है? श्री रोहित और दिव्या तायल जी, आपको अच्छा लग रहा है? भगवान आपको स्वस्थ रखें और सुखी रखें, प्रसन्न रखें। श्री अनुश्री पल्लव गर्ग जी, अच्छा लग रहा है आपको? और श्री राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी और रितिका जी, समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार, हितकारी उपभोक्ता भंडार, मोदी नगर, गाजियाबाद, नोएडा से आप आए हैं। एक बार पूरे परिवार का ताली बजा के स्वागत वंदन करें। और आपके परिवार में जो आए हैं सबका स्वागत है। हमारे श्री राजकुमार तायल जी और श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती शिखा जी और श्री रजनी जी, आपने केवल भागवत नहीं सुनी, संतों का भोजन भी इन्होंने कराया। यहाँ की सारी सेवाओं से भी अपने आप को आपने जोड़ा है, अन्नदान भी आपने किया है। भगवान आपको खूब प्रसन्न रखें। जितना धन आप धर्म से जोड़ते हैं, वह धन कई गुना होकर हमें वापस मिल जाता है। श्री शिव शंकर पवन कुमार जी, हरीश फतेहपुरिया अजमेर वाले यजमान परिवार से आप आए हैं। श्री पवन कुमार हरीश, आपने 31,000 रुपए देकर आपने यहाँ अन्न सेवा की है, अन्न दान किया है। माताओं का, संतों का, भक्तों का भोजन, देखो वृंदावन धाम में आकर इन्होंने अन्न दान करके ये पुण्य किया है। भगवान आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें। साथ ही उमेश कंसल, सोनिया कंसल जी, आप भी 21,000 रुपए देकर एक वृद्ध माँ को आप गोद ले रही हैं और माँ को अन्नदान कर रही हैं। साथ ही अनिल गुप्ता जी, अनुश्री गुप्ता जी यजमान परिवार से हैं। आप 31,000 रुपए देकर दिन भर भोजन बंटवा करके पुण्य कर रही हैं। गौरी गोपाल में आज जो दिन भर भोजन बटेगा, आपकी ओर से बटेगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें। और अनुश्री गुप्ता जी, आप भी 21,000 रुपए का और आपने सहयोग किया और आपने माताओं के भोजन में भी सहयोग किया। भगवान आपको सुखी रखें। बेसहारा माँओं को बच्चों ने तो निकाल दिया, पर आप लोग जैसे धरती पर महान लोग हैं जो किसी का सहारा बनते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें। साथ ही सुमन बजाज जी, स्वर्गीय श्री अनिल बजाज जी मोदी नगर से हैं। आप 51,000 रुपये मैया सहयोग कर रही हैं और पूरे गौरी गोपाल की सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ रही हैं। मैया एक बार तालियां बजा के सभी दानवीर महापुरुषों का स्वागत वंदन करें। मैया आपने बड़ा पुण्य किया, आपने इतना बड़ा पुण्य किया, इतनी माँओं के बारे में, यहाँ की सेवाओं के बारे में सोचा आपने। आपके सहयोग से सोचिए
कितने भूखे को भोजन मिल जाता है, निराश्रित माताओं को आश्रय मिल जाता है, कितने बच्चे पढ़ते हैं। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों का व्रतबंध हुआ। व्रतबंध मतलब यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ संस्कार। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और ये देखो आज गुरुकुल में ये बच्चों के यज्ञोपवीत का कार्यक्रम हुआ और बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब ये वेद पढ़ने के अधिकारी हो गए यज्ञोपवीत के बाद। ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। 150 बच्चे हैं। आप सबके सहयोग से बच्चों को नाश्ता, भोजन और निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानवीर महापुरुषों का। आप भी इस योग्य हैं तो इन सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़िएगा। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान प्रकट हुए। भगवान क्या हुए? मैया राधे राधे। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ के चला लो मोबाइल मेरी माँ, बैठ जाओ। सुनो क्या हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, हम लोग क्या होते हैं? हम लोग क्या होते हैं? हम लोग जन्म लेते हैं। और भगवान क्या होते हैं? जन्म में और प्रकट में क्या अंतर है? अंतर बताओ भैया जी। नहीं बताओगे? नहीं? गुस्सा हो क्या? नहीं? आप बताओ बगल वाले भैया, हेल्प करो इनकी, चश्मा वाले भैया। हेल्पलाइन, हेल्प लीजिए। जन्म और अवतार, प्रकट। भगवान क्या होते हैं? हाँ, भय प्रगट कृपाला। भगवान क्या भय? प्रगट। और हम जन्मे हैं। तो जन्म और प्रकट में क्या अंतर है? चश्मा वाली भैया सुनो, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। तो हम हैं जन्मा, हम हैं योनिजा। हम क्या हैं? योनिजा मतलब माँ के योनि से, माँ के पेट से बाहर आए हैं, योनिजा। और भगवान है अयोनिजा, वो योनि से प्रकट नहीं होते, वो प्रकट हो गए। वो जन्म लिया हमने तो हम मरेंगे, भगवान प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। इसलिए भगवान अजन्मा है, इसलिए भगवान अजन्मा है। तो हम सांसारिक तुच्छ प्राणी हैं जो जन्म लेते हैं, प्रकट सिर्फ भगवान होते हैं। प्रकट सिर्फ तो भगवान है, वो अजन्मा है, अयोनिजा है, इसलिए वो प्रकट होते। कैसे प्रकट हुए? जैसे सवेरे होते ही पूर्व दिशा में सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। सूर्य भगवान सवेरे जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं? रोज सुबह प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कहा तुलसीदास जी ने, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान प्रकट हो गए। और अभी प्रकट जब हुए तो कहां प्रकट भये? जेल में। श्री कृष्ण कहां प्रकट हुए? जेल में। क्या मैसेज दिया आपको? भगवान ने प्रकट होते ही मैसेज दिया। भगवान कहां प्रकट हुए? जेल मतलब बंधन। जेल मतलब
अच्छा, आप लोग कहां प्रकट हुए हैं, मीन्स जन्म लिए हैं? आप बंधन में नहीं जन्म लिए, बंधन से बाहर आए ना आप, मतलब जेल में आप नहीं जन्म लिए, हम जेल में जन्म नहीं लिए। अच्छा, भगवान कहां जन्म लिए, प्रकट हुए? बंधन में, और जन्म प्रकट होते ही जेल से बाहर, मतलब बंधन से। हाँ, अब देखो ये मैसेज क्या है। भगवान कहते हैं कि जन्म हुआ है बंधन तोड़ने के लिए। जन्म होता है बंधन तोड़ने के लिए। तो भगवान बंधन में प्रकट भये और बंधन तोड़ते हुए, जेल के ताले तोड़ते हुए बाहर आए कि नहीं? और आप लोग बाहर पैदा होते हो और फिर संसार के बंधनों में उलझते चले जाते हो। तो आपका जो जन्म हुआ है ये बंधन में पड़ने के लिए नहीं, बंधन से मुक्त होने के लिए। जैसे प्रभु प्रकट भये और प्रकट होते ही बंधन से, तो ये मैसेज हमारे लिए है, आपके लिए है कि आपका भी जन्म तब सार्थक होगा जब आप भी बंधन से मुक्त होंगे। लेकिन आप लोग तो और बंधते चले जा रहे हैं। आए मुक्ति के लिए हैं और बंध रहे हैं। अच्छा, आप लोग बंधे हैं कि खुले हैं? आप किससे बंधे हो बताओ? भैया बताएंगे किससे बंधे हैं आप? किससे? परिवार से। भैया आप बंधे हैं कि नहीं? किससे? परिवार से। आप किससे बंधे हैं? दादाजी आप किससे बंधे हैं? अपने कर्तव्यों से हैं? अपने क्या कर्तव्य हैं आपके? परिवार। हाँ, सिंपल परिवार ही कहना था, लेकिन कितनी घुमा फिरा के आपने कहा। सही है। आप बताइए, आप बंधे हैं कि नहीं? नहीं, आप बंधे हैं। आप किससे बंधे हैं भैया? चश्मा वाले। परिवार से। मतलब कुल मिला के सब लोग बंधे हुए हैं। भैया पीछे वाले ब्लैक टी शर्ट, हाँ आप बता दीजिए। आप चलो, आप बता दो किससे बंधे हैं। ठीक है, चलो बंधे रहिए। अच्छा, आप लोग बंधे हैं, बोलो हाँ। कितने लोग बंधे हुए हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से, हाथ उठा के बताइए। अच्छा, मैं आपको यदि मुक्त कर दूं तो कर दूं? आओ, आइए आपको मुक्त कर। अभी आप खुद कहोगे, मैं नहीं कहूंगा, आप ही कहोगे। जैसे अभी आपने कहा कि मैं बंधा हूं, इसमें हाथ उठाया, अभी आप कहोगे थोड़ी देर बाद। सुनो, अभी आपके बयान बदलने वाले हैं। अभी बदलना हो तो बदल लो, अभी आपकी दलीलें बदल जाएंगी। सुनो, आप लोगों ने क्या स्वीकार किया? बंधन। हम बंधे हैं महाराज जी। अच्छा, आप लोग कैसे बंधे हैं इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गधा था। कौन था? धोबी का। धोबी भाई साहब ने कपड़ों का गट्ठा गधे के पीठ पे रखा, चल। गधा चला धोबी घाट। अब धोबी भाई साहब ने क्या किया कि गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। बड़ी समस्या, अब रस्सी कहां से आए? तो उन्होंने देखा कि कोई संत जी बगल में पेड़ के नीचे भगवान का नाम जप रहे हैं। तो धोबी भाई साहब गए, महात्मा जी रस्सी पड़ी हो तो दे दो, वो हमारा गधे को बांधने की रस्सी हम घर भूल गए हैं और अब इतना टाइम नहीं है कि वापस जाएं आए, मदद कीजिए। संत जी ने कहा कि रस्सी तो नहीं है पर उपाय है। क्या? बोले एक उपाय है कि तुम गधे को झूठ मूठ का बांध दो। कैसे बांधो? झूठ मूठ का। झूठ मूठ का मतलब जैसे सच्ची मुच्ची रोज बांधते थे, ऐसे आज उसके गले में झूठ मूठ का, खूंटे से झूठ मूठ की रस्सी जैसा लपेटो। अच्छा, रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है,
गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए हो। तो अब गधे को वहीं खड़ा किया, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, जैसे रोज बांधता, आज सच्ची मुच्ची झूठ मूठ का बांध दिया। और कपड़े धुलने लगा। वो गधा बिल्कुल खड़ा, गधा नहीं भागा, क्योंकि गधे ने समझ रखा था कि मैं पूरे कपड़े धुल लिए धोबी भाई साहब ने। और कपड़ा धुल करके कपड़ों का गट्ठा रखा, गधे के पीठ पे एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी बोला कि महात्मा जी गधा नहीं चल रहा है, क्या मंत्र पढ़ दिया आपने? संत जी ने कहा कि तूने उसे खोला कि नहीं? महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का अभिनय तो किया था, ऐसे खोलने का भी तो झूठ मूठ का अभिनय कर। उसके गले में हाथ डाला जैसे रोज डालता था, खोलने के लिए हाथ डाला, खोला, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे है, बताइए गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? उत्तर दो जोर से, और जोर से, थोड़ा और। गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ। अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। इसी तरह इस संसार में कोई भी किसी से नहीं बंधा, लेकिन आप भी अपने को जगत में बंधा हुआ मान चुके हैं कि हम परिवार से बंधे हैं। आज के आज यदि चले जाएं हम, तो क्या परिवार का कोई काम रुकेगा? आपने कहा हम परिवार से बंधे हैं, तो बताओ आपके मरने के बाद क्या आपके परिवार में क्या चूल्हा नहीं जलेगा? क्या शादियां नहीं होंगी? क्या खुशियां नहीं आएंगी? क्या लोग हंसेंगे नहीं? क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? क्या सूर्योदय नहीं होगा? क्या सूर्यास्त नहीं होगा? आपकी जरूरत किसको थी? जब तक हो तो मान बैठे हो कि मैं हूं, मेरी आवश्यकता है। सच्ची बात यह है कि जो चले गए, बताइए ना, चले गए, जो उनके जाने के बाद क्या काम रुका आप लोगों का? आपके दादाजी चले गए, आपके परदादा चले गए, उन्हें भी तो यही गलतफहमी थी कि मेरे बाद क्या होगा। सब ठीक चल रहा है कि नहीं? ऐसे ही गलतफहमी हम लोगों ने पाल ली, हमारे बाद क्या होगा? तुम मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। किसी का कोई काम आज तक नहीं रुका, हमने केवल गलतफहमी पाली है सिर्फ। और इस गलतफहमी में जैसे गधा बंधा हुआ मान रहा है, ऐसे आप भी बंधे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रभु जेल में प्रकट होकर आपको यही बताना चाहते हैं कि जैसे मैं प्रकट होती मुक्ति की ओर चला, ऐसे आप भी अपनी मुक्ति का साधन करना स्टार्ट करिए और बंधे ना रहिए। अब मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। यही है प्रभु का जेल में प्रकट होने के पीछे का मैसेज, कि मैं बंधन में आया पर चला मुक्ति की ओर। आप लोग मुक्ति में प्रकट होते हो पर आते बंधन की ओर हो। आप बंधते चलते हैं परिवार से, उलझते चलते हैं और उलझ उलझ के ही आप मर जाते हैं। जबकि जिंदगी उलझने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी सुलझने के लिए मिली है। सही है? तो भगवान चले, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, यशोदा के पास पहुंचे और यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया।
यशोदा की क्या है? अच्छा, यशोदा ने किसको जन्म दिया? यशोदा जी की एक बेटी और एक बेटा। कितने लोगों को जन्म दिया यशोदा माँ ने? 2। एक बेटी, तो बेटी को तो लेकर चले गए कौन? वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और कृष्ण को रख करके बेटी को ले गए, जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया, जो हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। और जिन्हें आप दुर्गा कहते हैं, वो दुर्गा माता यशोदा की बेटी, जिन्हें आप योग माया कहते हैं, जो आज भी वर्तमान में वही देवी कंस के हाथ से छूट करके जानते हो कहां चली गई? कहां हैं? मिर्जापुर में, विंध्याचल में, जिन्हें विंध्यवासिनी मैया कहते हो। तो कंस के हाथ से छूटकर आकाशवाणी करके कि तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, वही माता जाके विंध्याचल पर विराजी और आज वही विंध्यवासिनी मैया कहलाती हैं। वो यशोदा की पुत्री हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गई देवकी यशोदा की कन्या की बेटी, कन्या की कथा। अब यशोदा ने जो एक पुत्र को जन्म दिया, अब वो पुत्र की कथा सुनिए। जब श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी गए तो यशोदा के जो पुत्र हुए और जो देवकी के पुत्र हुए, ये दोनों ही जगह एक साथ श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए थे और दोनों मिलकर एक हो गए। दोनों मिलकर, तो यशोदा के और देवकी के बेटा मिलकर दोनों एक हो गए और ये 10.5-11 साल तक एक ही रहे। जब श्री कृष्ण वृंदावन से वापस मथुरा गए तब ये 2 हो गए। अब जैसे आपको बड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्या कंफ्यूज रहते हैं आप? कंफ्यूजन क्या है? श्री कृष्ण की पत्नी का नाम बताओ, क्या है? जोर से, जोर से। रुक्मणी। किसी से आप पूछेंगे कि श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है, तो लोग यही बोलते हैं रुक्मणी। आपने ये क्यों नहीं कहा कि राधा? ये बात आपको किसने बताई? किसने बताई? सीरियल वाले टीवी पर जो परोसते हैं, कई बार बहुत गलत परोस देते हैं, जिससे सनातन की हानि भी हो जाती है। अब आपको मैं बताऊं, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान कृष्ण एक ही समय पर 2 रूपों में थे। आपको मैं 2 रूप बताता हूं, चलो बताओ। वृंदावन में किसी भी मंदिर जाइए, बताओ श्री कृष्ण के हाथ कितने हैं? उत्तर। बिहारी जी के कितने हाथ हैं? राधा रमण जी के, राधा वल्लभ जी के, कहीं भी जाइए श्री कृष्ण के कितने हाथ हैं? जोर से, जोर से, जोर से। वृंदावन में कहीं, बेटा बिहारी जी गए हो आप? नहीं गए? फिर जब बिहारी जी जाओगे, वृंदावन में कहीं भी जाओगे तो 2 भुजी कृष्ण हैं। कितने भुजी? लेकिन जब आप द्वारिका जाएंगे तो द्वारिकाधीश के कितने हाथ हैं? चतुर्भुज। बोलो हाँ। तो सुनिए, वृंदावन के कन्हैया 2 भुजी हैं और द्वारिका के कृष्ण चतुर्भुजी हैं। तो जब प्रभु 2 भुजी होते हैं तो लक्ष्मी राधा होती हैं, और जब भगवान चतुर्भुजी होते हैं तब लक्ष्मी रुक्मणी होती हैं।
इसलिए जो वृंदावन के कन्हैया हैं वो यशोदा के पुत्र हैं, और जो द्वारिका के कन्हैया हैं वो देवकी पुत्र हैं। इसलिए कहा कि वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो द्वारिका के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण दोनों में क्या अंतर है? एक दो भुजी हैं और एक जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में रहे क्या अभी भी हैं, पर लीला के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। जब तक प्रभु की वो लीला यहां पर थी तब तक प्रभु के दो ही भुज थे, और जैसे ही द्वारिका गए तो भगवान हमेशा अपनी पत्नियों के साथ चतुर्भुज रूप में ही रहा करते थे। पूर्ण कृष्ण मतलब वृंदावन में जब तक थे तो छिप कर के रहते थे। छिप कर क्या? कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं सामान्य हूं, मनुष्य बनकर आए हैं ना। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो यहां मनुष्य की लीला की, मक्खन चुराना, मटकी तोड़ना, वस्त्र का हरण करना, ये सब मनुष्य की लीला। लेकिन जब द्वारिका गए तो द्वारिका में प्रभु ने अपने बैकुंठ की लीला की है। वहां प्रकट हो गए कि वो कृष्ण है, मतलब भगवान है। यहां छिपके रहे, वहां प्रकट होकर रहे। तो जब भगवान कृष्ण को वसुदेव जी लेकर के आए तो यशोदा और देवकी के दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए और एक होकर यहां लीला करते रहे। अब जब यहां आए तो जैसे ही भगवान 6 दिन के भय भगवान को मारने के लिए पूतना आ गई। कौन आया? पूतना। अब मैं एक बात थोड़ी सी और रह गई वो क्लियर कर दूं। रुक्मणी जी कौन है? उत्तर। कौन है रुक्मणी जी? हैं? और राधा कौन है? राधा जी भी वही हैं जो रुक्मणी जी हैं, और रुक्मणी जी भी वही हैं जो राधा है। अब आप कहोगे कि दोनों एक हैं, तो दो क्यों? क्योंकि कृष्ण की लीला भी तो दो हैं। समझो आप लीला। अच्छा, राम जब तक रहे तो दो भुज में रहे। राम की पूरी लीला कितने भुजी है? राम जी सदा दो भुज। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दो लीला हुई, दो भुजी। और तो दो भुजी जब होंगी, जब दो भुजी लीला होगी तो लक्ष्मी जी क्या बन जाएंगी? जोर से, राधा। और चतुर्भुजी होंगी तो इसलिए जहां दो भुज के कृष्ण होंगे सदा उनके संग राधा जी ही विराजेंगी, और जहां चतुर्भुज होंगे वहां रुक्मणी जी विराजेंगी। तो अब आपको एक चीज क्लियर करनी है कि रुक्मणी और राधा ये दोनों कौन हैं? अच्छा बताओ, रुक्मणी जी रुक्मणी होने से पहले क्या थी? रुक्मणी जी रुक्मणी होने से पहले राधा हैं, और राधा जी राधा होने से पहले क्या है? लक्ष्मी। भाई श्री कृष्ण कौन है? जोर से, विष्णु, नारायण। कृष्ण है नारायण। तो जब बैकुंठ से नारायण कृष्ण बनकर आए तो बैकुंठ की लक्ष्मी भी तो यहां राधा बनकर आ गई। अब नाम बदल जाने से, अब जैसे आपके घर में 4 लोग रहते हैं, एक आपकी मां, एक आपकी पत्नी, एक आपकी बहन और एक आपकी बेटी, और चारों स्त्रियां हैं, और आप चारों को क्या कहते हो? मेरी मां तो लक्ष्मी है। क्यों भैया? मां को क्या बोला जाता है? जोर से, लक्ष्मी। अच्छा, पत्नी को क्या बोला जाता है? अच्छा, और आपकी बहन कौन है?
और आपकी बेटी जो है वो कौन है? आपके घर में लक्ष्मी, एक लक्ष्मी 4 रूपों में है कि नहीं? जब आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में 4 रूपों में रह सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा और रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं रह सकती 2 रूपों में? ये केवल ना जानने के कारण, अज्ञानता के कारण समाज में ये भ्रांति फैलती है कि रुक्मणी जी तो पत्नी है, राधा जी तो प्रेमिका है। ये बात वही कह सकते हैं जो 1 नंबर के मूर्ख हैं, VIP मूर्ख। वही ये बात कह सकते हैं कि राधा जी तो केवल प्रेमिका है। तुम जानते तो हो नहीं, समझते तो हो नहीं, राधा कृष्ण सदा से लक्ष्मी नारायण है। राधा कृष्ण सदा से लक्ष्मी नारायण है। अब कृष्ण कौन है ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको भगवान कृष्ण के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं, सुनिए। भगवान कृष्ण पूर्व जन्म में क्या है आप बताइए? राम क्या है? हां, भगवान राम के कुछ काम अधूरे रह गए थे। कृष्ण अवतार की जरूरत नहीं थी। कृष्ण अवतार की प्लानिंग जानते हो कहां हुई? बताओ। कृष्ण अवतार की प्लानिंग राम अवतार में ही हो गई थी। क्यों? कृष्ण अवतार की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन राम जी ने देखा कि कुछ काम तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, तो मुझे अगले युग में फिर आना पड़ेगा। जैसे आज मैंने कुछ काम किया पर जो रह गया उसके लिए मुझे कल फिर वो अधूरा काम पूरा करना पड़ेगा। तो राम जी के कुछ काम अधूरे रह गए थे, जो राम चाह कर भी नहीं कर सकते थे। अब वो काम क्या है? तो वो काम सुनो। जब वो काम समझ में आ जाएंगे आपको, तब आपको राम भी समझ में आ जाएंगे और कृष्ण भी समझ में आ जाएंगे। तो तैयार हैं सुनने के लिए? तो सुनो। राम जी के कुछ काम रह गए। अच्छा, कुछ काम तो कृष्ण बनने से भी पूरे नहीं हुए। एक काम राम जी का अभी भी पेंडिंग चल रहा है और वो कलयुग में पूरा होगा। पहले मैं यहीं से शुरू करूं, चलो। राम जी का अभी भी एक काम पेंडिंग पड़ा है। कहो तो मैं आपको बता दूं। पता आप जो भी मैं बताऊंगा आप सबको पता है, मैं केवल याद दिलाऊंगा। मैया को जगाओ ताकि ये भी सुन लें। मैया सो गई मेरी मां। सुनो, राम जी का एक काम अभी भी पेंडिंग है। ये घटना तब की है जब राम वनवास से लौटे। जब वनवास जा रहे थे तो रास्ते में जानते हो राम जी को वैष्णव देवी मिल गई। वैष्णवी मैया, जिन्हें आप वैष्णव देवी कहते, वैष्णो देवी। तो वैष्णवी मैया मिल गई, तो तपस्या कर रही थी, तो राम जी मिल गए। तो राम को देखकर चरणों में गिर पड़ी। राम जी बोले, आप देवी कौन हैं? कहा, स्वामी मैं आपकी तपस्या कर रही हूं। क्यों? आपको पति रूप में चाहती हूं। राम जी बोले, आप थोड़ी लेट हो गई, मेरा तो विवाह हो गया। नहीं प्रभु, आप तो प्रभु हैं, मेरे से भी कर लो, 2 हो जाएंगे ना। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं 2 विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, जिद पकड़ ली वैष्णवी मैया, नहीं ब्याह करो, ब्याह मेरे से करो। अच्छा ठीक है, मैं 14 साल बाद लौटूंगा इसी रास्ते से। यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। ठीक है।
अब माता इंतजार, 14 साल का। राम जी लौटे रावण को मार के सीता जी को लेकर, तो गए वैष्णवी जी के आश्रम में, जंगल में थी, तो वहां गए, तो वहां पर ना वो पहचान नहीं पाई, वो नहीं पहचान पाई, ये भी प्रभु की मर्जी थी। वो नहीं